हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन्चेंटेड हिंदी टैरो। इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। ओके, ऑल्सो आप एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स कि आप दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है आपके कनेक्शन में आगे। ओके, ये सब हम देखेंगे। सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट। सो पहले हम साइंस देख लेते हैं। फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, एरीज स्पेशली। ओके, सो आप या आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं और पाइसिस एंड एक्वेरियस एनर्जीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो नाउ लेट्स डाइव इनटू आवर रीडिंग। सो आपकी एनर्जी तो मुझे लग रहा है कि आपने बहुत अपने आप में वर्क किया है, आपकी हीलिंग में वर्क किया है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अभी आप दोनों शायद सेपरेशन में हो। ओके, मुझे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस नज़र आ रहा है। सो ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल डिस्टेंस हो, फिज़िकल या इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, बट कुछ डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ओके, और पावर स्ट्रगल लग रहा है कि दोनों के बीच में कुछ पावर स्ट्रगल टाइप्स चल रहा है, पावर डायनेमिक्स हो रही है। मतलब आप दोनों अड़े हुए हो किसी चीज़ पे एंड दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है किसी मैटर को लेके, किसी सिचुएशन को लेके। दोनों अपने अपने पावर में हैं। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से कि आपने बहुत अपने आप में वर्क किया है। इस सेपरेशन पीरियड में आपने अपने आप को बहुत हील किया है और कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा आप बहुत ही सेल्फ़ लव वाली एनर्जी में हो अभी, कि आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो, फिज़िकल, इमोशनली, फ़िज़िकल अपीयरेंस में वर्क कर रहे हो या फिर स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो थ्रू मेडिटेशन। और कई लोग हो सकता है कि टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रहे हैं। सो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। ओके, मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोग। और आप आप मतलब आपको जो चीज़ चाहिए इस कनेक्शन में, वो चीज़ आप उस चीज़ को मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और जो करना भी नहीं चाहिए। ओके, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, मिनिमम एक्सपेक्टेशंस वो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे पास्ट में। मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है आप दोनों के बीच में, थोड़ा सा इमेच्योरिटी लग रही है आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन इमेच्योरली आपके पर्सन ने हैंडल किया है सिचुएशन को। ओके, उन्होंने मतलब जो आपकी नीड्स थे, जो आपके बेसिक क्राइटेरिया थे कनेक्शन में, वो ही आपके पर्सन फुलफ़िल नहीं कर पाए और उसी में आपको वो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। बट आपने ऐसा नहीं किया, जो कि बहुत अच्छा किया है। जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती है और जो मतलब जैसे सेल्फ़ रिस्पेक्ट, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, ये सब बेसिक एक्सपेक्टेशंस है। सो इसमें किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जो कि आपने बहुत अच्छा किया अगर ये आपकी सिचुएशन है तो। ओके, और आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है, बाउंड्रीज सेट कर रखी है अपने पर्सन से, जो कि आप उस चीज़ को लेके नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते। बट हाँ, जो प्रायोरिटी नहीं है उस चीज़ को आपने पहले ही बोल दिया है कि हाँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हूँ उस चीज़ों में। बट हाँ, जो मेरी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या करूँगी। ओके, सो वो एनर्जीज़ आ रही हैं मुझे। और मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं अभी अपने आप को, बिकॉज ऑफ सम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अराउंड कुछ भी, फैमिली हो सकता है, करियर हो सकता है। सो मेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि
कुछ उनको मतलब ऐसा है कि वो बंधे हुए हैं किसी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ड्यू टू विच मतलब वो आपके बीच में इमोशनल और फिज़िकल डिस्टेंस जो भी है वो इसके कारण है, क्योंकि वो अभी पूरे मतलब अब वो उनको ये लग रहा है कि उनकी अभी प्रायोरिटी ये है कि जैसे मान लो अगर उनका कोई फैमिली में मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टूवर्ड्स फैमिली, सो उनको ये लग रहा है कि पहले मैं अपने करियर बनाऊँ और अपनी फैमिली को सर्व करना है उनको पहले, अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बार बार मुझे आ रहा है उसकी एनर्जीज़ की, किसी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो बंधे हुए हैं जिसके कारण वो आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं, बट वो करना चाहते हैं। मतलब उनको वो खुद ही मतलब अपने परसेप्शन में मतलब ऐसे स्टक हैं, बट अगर वो मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कर सकते हैं, मतलब वो आपको कमिट भी कर सकते हैं और अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफ़िल कर सकते हैं, जो मुझे एनर्जीज़ आ रही है। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस था वो ब्रिज होने वाला है फ्यूचर में, कम्युनिकेशन आ रहा है और बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट वाली एनर्जीज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन या फिर आपको रीच आउट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट वाली एनर्जीज़ आ रही है आपकी तरफ से या आपके पर्सन जो भी हैं, दोनों में से कोई एक दूसरे को रीच आउट करेगा और इश्यूज़ रिज़ॉल्व करेगा। और बहुत पैशनेट फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ से कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे फ़िज़िकली अट्रैक्टेड हैं, ओके। और काफ़ी मिरर्ड एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है कि दोनों कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि यही मेनली यही वाली चीज़ को लेके कि मतलब दोनों में से कोई भी अपनी बात पे मतलब दोनों अपनी स्टैंड ले रहा है, मतलब दोनों अपनी बात से वो नहीं हो रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और या फिर कुछ ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेजेस जो हैं कि मेनली ये लेके पावर स्ट्रगल्स की है कि मतलब हाँ मैं ईगो स्ट्रगल भी हो सकता है कि ईगो की मतलब दोनों में से कोई या फिर आपके पर्सन का मुझे ज़्यादा लग रहा है बिकॉज़ एम्परर एनर्जी है। सो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल मतलब वो नहीं चाहते हैं कि मतलब कि मतलब बिल्कुल भी झुकना उनको, मतलब ऐसा लग रहा है कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उनकी गिर जाएगी अगर वो कहीं ना कहीं थोड़े भी वल्नरेबल हुए या फिर थोड़ी भी ओपन हुए आपके साथ या ऑनेस्ट हुए, तो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि उस चीज़ के कारण बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। जबकि आप क्या स्टार एनर्जी आई है, सो आप बहुत ओपन हो, बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो, आपने बहुत ही क्लियरली बात रखी है अपनी, बट उनकी तरफ से ऐसा हो रहा है कि वो बहुत स्टबर्ननेस भी एनर्जी है कि बहुत ही ज़्यादा कि मतलब स्टबर्न हो रहे हैं वो। और मतलब उनको ये लग रहा है कि ना अभी मैं इमोशनल नहीं हो सकता, कि मतलब इमोशनली कहीं मैं ऐसा ना हो जाए कि कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस में नहीं बह सकता, मतलब मुझे अपनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो मुझे उसको भी देखना है। सो वो उस टाइप की एनर्जी लग रही है मुझे उनकी तरफ से, ओके। बट फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, जो भी है इमोशनल ब्लॉकेज है तो वो भी क्लियर होगा, ओके। और फिज़िकल डिस्टेंस कम होगा, ट्रैवल हो सकता है आपके पर्सन आपको मिलने के लिए ट्रैवल करे, ओके, या आप ट्रैवल करो उनसे मिलने के लिए, कुछ तो मतलब है फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जीज़, ओके। इन द फ्यूचर कुछ कम्युनिकेशन भी आ सकता है आपकी तरफ,
और बहुत जल्दी होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जीज़ है। जो भी होगा, जो भी चीज़ें होंगी आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी होगा और पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जीज़ आ रही है। ओके, और चीज़ें बैलेंस होते हुए नज़र आ रही हैं मुझे। और हाँ, मतलब जैसे बहुत चीज़ें, मतलब अगर ये एक पुश की ज़रूरत है, एक परसेप्शन की ज़रूरत है, अगर वो परसेप्शन या वो एक पुश इस कनेक्शन में मिल गया, सो बहुत जल्दी चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी और बहुत जल्दी चीज़ें आप दोनों के बीच में अलाइन होगी। और वो पुश मेरे ख़्याल से ये ऐसा है कि किसी न किसी को मतलब रीच आउट करना पड़ेगा, एक दूसरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा और ऑनेस्ट क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ओके, जिससे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके कनेक्शन में और ये जो ब्लॉकेजेस हैं वो मतलब दूर होंगे। ओके, so that's it for today friends. I will see you in my next video. Bye bye, take care.